अगर हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि रेमंड डेविस के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये मंझधार में फंस चुकी है और हम कोई फ़ैसला जो है नहीं कर पा रहे कि अब हम क्या करें। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ। उस वक़्त आज के हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ये उस वक़्त भी वज़ीर ख़ारजा थे और यही इशू जो है इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे 2 शहरियों को कत्ल किया गया है, तो अमेरिकन जो है वो अगर मुतालबा कर भी रहे हैं तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इस कौम और इस मुल्क के वक़ार की बात है, अगर हम छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी जग हंसाई होगी। साथ ही उस वक्त क्या हुआ कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उनका मुसल्लह अफवाज की जो कमेटी थी उसने फ़ौरन बयान दिया कि अगर हमारे सफ़ीर को नहीं छोड़ा जाता तो जो हम पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद दे रहे हैं वो हम बंद कर देंगे। नाज़रीन, इसी तनाजुर में जब ये सारा कुछ हो रहा था तो जो पाकिस्तानी 2 शहरी मजंग चुंगी पे जिनको कत्ल किया गया था उनमें से एक का नाम फ़हीम था, तो उसकी जो बीवी थी, मिसेस थी, उन्होंने उस वक़्त सुसाइड कर लिया, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उनको मजबूर किया गया कि तुम जाकर अदालत में बयान दो कि हमने रेमंड डेविस को माफ़ कर दिया। तो उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये हमारे ऊपर ये जो भेड़िए मुसल्लत हैं, सियासत के नाम पे भेड़िए हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। इन्होंने उस वक्त उनके साथ साजबाज की अमेरिकन के साथ और वियना कन्वेंशन का सहारा लिया और दीगर ज़राए जो हैं इन्होंने कानूनी राहें तलाश करके उसको रिहा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर आप देखिएगा, वोट को इज्जत दो, तो यहाँ पर वोट को इज्जत दो नहीं है, ये इनकी ज़ात को, इनकी गलाजत को, इनकी सियासत को, इनके मफादात को इज्जत देने की बात की जाती है। वोट की इज्जत किसी जगह पे नज़र नहीं आती। अगर वोट की इज्जत की बात होती तो उस वक़्त पाकिस्तानियों के कातिल को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि वोटर्स की इज्जत का ख्याल रखा जाता। नाज़रीन, इस कौम के साथ इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ा खिलवाड़ किया और इसके साथ इन्होंने वो कुछ किया कि वो अल्फाज की सूरत में उसको बयान नहीं किया जा सकता। हमारी कौम के सामने आजकल जो जिसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, एक विलन की सूरत में पेश किया जा रहा है। हमारे साबका चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार साहब, उनके बारे में हमारी कौम बड़े खुले डुले कमेंट्स करती नज़र आती है। तो साकिब निसार साहब ने पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में शर्जील मेमन साहब जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनकी करप्शन जो है उसके कुछ केसेस सामने आए। तो शर्जील मेमन साहब ने जेल से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना किया और वो जाकर अस्पताल में लेट गया। साकिब निसार ने सोमेटो एक्शन लेते हुए अचानक जो अस्पताल का दौरा किया तो शर्जील मेमन साहब जो हैं वो अपने कमरे के अंदर बिल्कुल हट्टे कट्टे फिट जो है वो पाया गया और उनके कमरे की जब तलाशी ली गई तो उनके फ्रिज से शराब की बोतलें बरामद हुई। साकिब निसार साहब ने जो उस वक्त इदारे थे उनको कहा कि ये जो बोतलें बरामद हुई हैं इनको लैब के अंदर टेस्ट किया जाए और इनकी रिपोर्ट जो अदालत के अंदर पेश की जाए। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो सामने आई कि सिंध हुकूमत ने क्या किया कि 2 नंबर रिपोर्ट्स जो हैं उन बोतलों की करवा के तो अदालत के अंदर जमा करवा दी कि वो जैतून की बोतलें थी, शराब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो उस वक्त पाकिस्तान का एक टीवी चैनल जो है उसके एक बड़े खूबसूरत एंकर हैं, वो अक्सर इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, इन रिपोर्ट्स की बुनियाद में उन्होंने सिंध के अंदर जाकर जब पूछा कि आपके पास तो लैब्स ही नहीं है कि जहां पर इसकी टेस्टिंग हो सकती, तो आपने किस बुनियाद पे इस शराब को जैतून और कैसे डिक्लेयर कर दिया जबकि वहां पर तो लैब ही नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर उसको टेस्ट करने की सहूलत सिर्फ और सिर्फ पंजाब में थी। तो सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे ये कैसे कर लिया। नाज़रीन, ये मैं जो बातें कर रहा हूं इनका मकसद ये है कि हमारी आने वाली नई नस्ल जो है उनके सामने इनकी हकीकत अयां हो कि ये लोग कैसे हैं और इन्होंने मुल्की वक़ार और इज़्ज़त के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया।